बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुढ़िया छत पर गई। उसने देखा कि दोनों दूसरे साथी गली में खड़े हैं। उसने उनसे पूछा, यह दुरुस्त है कि तुम्हें हमाम के लिए रकम चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हमाम के लिए चाहिए। बुढ़िया बोली, बहुत अच्छा। उसने रुपए उस पहले शख्स के हवाले किया। उसने रुपयों की थैली, जो दरअसल उसी की मेहनत का हासिल थे, थामी और एक दूसरे रास्ते से होता हुआ अपने शहर को जाने के लिए रवाना हो गया। दूसरे दोनों साथी देर तक पहले का इंतजार करते रहे, मगर उसे न आना था न आया। नाचारा बुढ़िया के दरवाजे पर आए और सदा लगाई, हमारा साथी अब तक लौटा नहीं, क्या हुआ? बुढ़िया बोली, वह तो काफी देर पहले यहाँ आया था। उसने रुपयों की थैली ली और बाहर चला गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दोनों मामले की तह तक पहुँच गए और लगे दाद फरियाद करने। बुढ़िया, तुमने हमारे पैसे इसे क्यों दिए? शोर व गूंगा सुनकर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और लगे पूछने, क्या हुआ क्या हुआ? बुढ़िया ने सारी कथा कहानी कह सुनाई। अहल मोहल्ले कहने लगे, बुढ़िया हक पर है। उसने तुमसे इजाजत लेकर रुपए उस शख्स के हवाले किए। अब तुम्हारा बुढ़िया से क्या लेना देना? मगर वह दोनों साथी मुतमईन न हुए। उन्होंने एक गवाह बनाकर उसे साथ लिया और शहर के काजी के पास आकर शिकायत की और अपनी हक तलफी से उसे आगाह किया। काजी शहर ने बुढ़िया को तलब किया और कहा, इंसान को या तो किसी की अमानत कबूल नहीं करनी चाहिए, या अगर कर ले तो उसकी शराइत पर अमल जरूरी है। अगर उस शख्स ने तुझे फरेब दिया और 3 लोगों का माल ले उड़ा तो माल की जामन तू है, लिहाजा लाजिम है कि लोगों का माल वापिस कर। बुढ़िया ने हर चंद अर्ज मारूज की और कहा कि मेरी कोई गलती नहीं। काजी ने उसकी एक न सुनी और कहा, जब किसी ने अमानत कबूल कर ली तो अगर गलत से वह अमानत हाथ से चली गई या जाए हो गई तो अमानतदार ही उसका जमादार है और उस पर लाजिम है कि लोगों का हक उन्हें लौटाए। नाचार बुढ़िया ने जमानत दी और कहा, मुमकिन है कल तक मैं फरार होने वाले का सुराग लगा लूं। काजी ने भी उन लोगों से कल तक की मोहलत ले ली। बेचारी बुढ़िया परेशानी के आलम में कमरा अदालत से बाहर आई। वह उस कदर परेशान थी कि गली में अपने आप बातें करती, बड़बड़ाते और रोती हुई चली जा रही थी। वह खुद से कह रही थी, मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने बुढ़िया को उस हाल में देखा तो उसके गिरदा खड़े हो गए। एक लड़के ने, जो बुढ़िया को पहचानता था, उसने पूछा, अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया बोली, मुझसे एक गलती हो गई है और अब मुसीबत में फंस गई हूँ। काम मुश्किल है और तुम इस मसले को नहीं समझ सकते। लड़का बोला, हम खुश थे और खेल कूद कर रहे थे कि आप इस हाल में यहाँ आ पहुँची और हम बेचैन हो गए। आपको बताना चाहिए कि हुआ क्या। बुढ़िया ने सारा अहवाल कह सुनाया और कहा, अब तुमने देखा कि यह बातें तुम्हारे अकल से बाला है। लड़का बोला, क्यों बाला है? मैं खूब समझ सकता हूँ। अगर मैं इस मुश्किल को हल कर दूं और आपको इस गम से निजात दिला दूं तो आप मेरे लिए क्या करेंगी? बुढ़िया बोली, मैं वादा करती हूँ कि खजूर के एक खोशे से तुम्हारी दावत करूंगी। लड़का हंसा और बोला, उस मुश्किल का हल यह है कि आप जो नई काजी के सामने पेश हो तो कहें कि दोनों इस्तगाशा करने वाले को बुलाया जाए और मोहल्ले के चंद मातबर लोगों को भी हाजिर किया जाए ताकि गवाह रहें। उस वक्त आप यह कहें कि हर 2 शिकायत गनंदगां तमाम मारूफ व मातबर लोगों के सामने अमानत के सुपुर्द किए जाने की तफसील अव्वल से आखिर तक बयान करें और उसका रवाई की तफसील काजी के हुजूर तहरीरी तौर पर पेश करें। फिर जब यह सब बातें वह
तफसील से कह दे तो आप यह कहें बहुत खूब, यह बिल्कुल सच और सही है, लेकिन मैंने यह रकम तीनों लोगों की मौजूदगी में दी है। ताहम अगर यह बात उनके लिए काबिले कबूल नहीं तो उसकी तलाफी मेरी गर्दन पर है। लाजिम है कि तीनों लोग यहाँ हाजिर होकर मुझसे रकम का मुतालबा करें। उस वक्त अपने साथी को हाजिर करना उन दोनों की जिम्मेदारी होगी और ऐसी सूरत में काजी भी आप पर जोर नहीं डाल सकेगा। होशियार लड़के से यह बातें सुनकर बुढ़िया खुश हुई और उसने फौरन काजी की अदालत का रुख किया और उसी तरह अमल किया। काजी ने जब इस्तगासे वालों की बातें सुन ले और बुढ़िया का जवाब भी समाअत कर लिया तो गोया हुआ यही बात सही है और बुढ़िया सच्ची है। तुम लोगों को चाहिए कि तीनों मिलकर आएं और अपनी अमानत ले जाएं। अब चूंकि तुम सिर्फ 2 लोग हो, लिहाजा जाओ और तीसरे साथी को लेकर आओ और अपनी अमानत का मुतालबा करो। मैं यही मुंतजिर हूँ। अब उन दोनों के पास कोई चारा न था सिवाय उसके कि जाए और काजी के हिदायत पर अमल करे। फिर हाकिम बुढ़िया बी की तरफ मुतवज्जा हुआ और उससे पूछा, बड़ी बी, यह कैसे हुआ कि पहली बार तुमने यह जवाब न दिया और जब तुम वापस आई तो तुमने यह बातें कही? बुढ़िया बोली, हकीकत यह है कि मैंने यह जवाब खजूरों के एक खोसे के औज खरीदा है। फिर उसने होशियार लड़के का सारा किस्सा कह सुनाया। काजी ने लड़के को अदालत में तलब किया और जब उसकी बातों में जहानत और होशमंदी के आसार देखे तो हुक्म दिया और लड़के की तालीम व तरबियत के लिए वसाइल अच्छे तरीके से फराहम करें। यही वह लड़का था जो आगे चलकर एक मुमताज दासूर बना। उम्मीद है आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर इसका पहला हिस्सा आप लोगों ने नहीं सुना है तो हमने इन स्क्रीन पे लगा दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर सुन और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।